तुमने TWS तो सुना होगा, लेकिन अब मार्केट में आ चुके हैं OWS। ट्रूक की तरफ से फ्रीडम OWS हमारे पास। TWS का मतलब है ट्रूली वायरलेस स्टीरियो, OWS का मतलब है ओपन वेरेबल स्टीरियो। ओपन का मतलब कि आपके कानों के अंदर नहीं जाती है, कानों के बाहर ही रहते हैं और एक थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। और हाँ, ये OWS ईयरबड्स अंडर 2000 लॉन्च हो रहे हैं। अभी तक जितने भी OWS दूसरे ब्रांड्स ने लॉन्च किए वो सब अबव 3000 लॉन्च हुए थे, तो ये सबसे सस्ती रेंज वाले OWS है। एंड इन ईयरबड्स के कुछ अपने फायदे हैं और कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी है, जो सारा हम इस वीडियो में ऑब्वियसली कवर करेंगे। एंड क्या आपको OWS लेने चाहिए और किन लोगों को ये टारगेट करते हैं, सब इस वीडियो में कवर करते हैं। डब्बा खोल के यहां मिल जाता है कुछ ऐसा बॉक्स, और आप यहां देख सकते हो हमारी बड्स बनी हुई है और इसके अंदर से मिल जाएगी हमारे को केस। भाई जिस तरीके के बड़े बड़े बड्स है तो ऑब्वियसली केस भी हमारे को अच्छी खासी बड़ी मिलती है। एंड ये हमारे ईयरबड्स है भाई, चाहे केस हो चाहे अंदर की बड्स हो, है तो भाई प्रीमियम मामला। बाकी आगे देखते हैं। एंड टाइप A to टाइप C केबल और साथ में कुछ पुस्तकी बातचीत। अब सीधा आ जाते हैं डिवाइस के ऊपर। ये जो हमारे पास कलर है ये मिंट ग्रीन कलर है और इसके अंदर हमारे को दो और कलर्स मिलते हैं, एक इंडिगो गोल्ड है और एक सनसेट ब्लैक है। डुअल टोन डिजाइन के साथ ये आते हैं। अगर आप इसको भी देखोगे ना तो बाहर का कलर और अंदर का कलर डिफरेंट है। सिमिलरली दूसरे कलर्स में भी ऐसे हमारे को डुअल टोन डिजाइन मिलता है। एंड यहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में इसका केस, यहाँ पे टाइप C पोर्ट मिल जाएगा और केस की क्वालिटी भाई बिल्ड अच्छी है। यहाँ पे मतलब हमारे को हिंज काफी स्टेबल मिलता है और अगर ईयरबड्स की अगर आप क्वालिटी देखोगे वो भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे डुअल टोन में ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे और बाकी पूरी इस तरीके की स्टिक हमारे को मिल जाती है। और ये केस ना ऊपर से ग्लॉसी है तो स्क्रैच व्रैच आने के पूरे चांसेस है, लेकिन नीचे से हमारे को ना मैट फिनिश में मिलता है, तो नीचे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई जो केस है वो अच्छा खासा बड़ा है, तो अगर आप जेब में डालोगे तो बड़ा फील होगा आपको, आई मीन बड्स का केस। और अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। इंस्टेंट कनेक्टिविटी यहाँ पे हमारे को मिलती है। जैसे हम केस को ओपन करते हैं ना, लास्ट पेड डिवाइस से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी डुअल डिवाइस पेयरिंग इसके अंदर ही मिलती है, सिंगल डिवाइस से आप एक बार में कनेक्ट कर सकते हो। IPX5 रेटेड है, तो अगर आप आउटडोर में वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, पसीने वसीने आते हैं तो ये खराब नहीं होंगे। मैं आउटडोर वर्कआउट की बात कर रहा हूँ, जिम की नहीं। जिम के मामले में इनका एक्सपीरियंस और डिफरेंट रहता है, जो मैं ऑडियो वाले सेक्शन में बात करूंगा। एंड ये टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं। गाना प्ले पॉज करना हो, गाना चेंज करना हो, इवन वॉइस असिस्टेंट खोलना हो, सब आप कर पाओगे। टच कंट्रोल्स अच्छे से काम कर जाते हैं। और बाकी टच कंट्रोल से आप क्या क्या कर सकते हो उसकी यूजर मैनुअल की फोटो डाल देता हूं सामने, आप देख लो। एंड भाई बैटरी बैकअप, यहाँ पे बड्स का बैकअप 8 to 10 आवर्स का मिलता है, जो कि काफी अच्छा खासा है। और अगर आप केस भी इंक्लूड कर देते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। और ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि कितनी वॉल्यूम पे आप यूज कर रहे हो, गेम मोड आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजों ऊपर नीचे होती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो बैटरी बैकअप का, जो कि काफी अच्छा खासा है। एंड ये रैपिड पावर टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिलती है। 15 मिनट्स आप इसको चार्ज करोगे ना, टोटल 6 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। तो ऑन द गो अगर आपको चार्ज करना हो, मान लो कहीं जाना है, कोई वर्कआउट के लिए या कोई आपको ध्वनि का काम चाहिए, तो 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं। एंड मेनली आता भाई इसका ऑडियो का पार्ट, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई आता है 16 mm के ड्राइवर्स के साथ, क्योंकि भाई ड्राइवर साइज बड़ा चाहिए, क्योंकि ये इन ईयर नहीं है। इन ईयर वाले में 10-11 mm भी चल जाता है, लेकिन ये कानों से बाहर है तो आपको थोड़ी लाउड साउंड चाहिए होगी, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस ये SBC और AAC दोनों कोडेक को ये सपोर्ट करता है। एंड भाई साउंड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो ट्रेबल हमारे को मिलती है, लाइक हाइज हमारे को बढ़िया क्लियर सुनाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं गानों के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लाउडनेस के मामले में भाई अच्छे खासे लाउड है ये, मतलब अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुनते हो ना तो आसपास वालों को साफ सुनाई देता है आप क्या सुन रहे हो, मतलब इतने तगड़े लाउड है। हाँ, कोई आसपास नहीं होगा तो आप जो अपना मन करे जितनी तेज वॉल्यूम पे सुनना है सुनो। एंड ज्यादा लाउडनेस पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बट जो स्वीट स्पॉट है ना इसकी वॉल्यूम का, वो 40 to 50% वाली वॉल्यूम है, जिसमें आपको भी ठीक ठाक आवाज सुनाई देती है एंड अगल बगल वाले को कुछ सुनाई नहीं देता कि भाई हम क्या गाना सुन रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे कानों के अंदर, कोई पढ़ाई चल रही है, लिखाई चल रही है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए बगल में, तो वो आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब OWS के साथ होता ही है, मतलब बाहर आवाज आती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पीकर डाला जा रहा है जो कानों तक आवाज भेज रहा है बाहर से, तो उसको डेफिनेटली लाउड तो होना पड़ेगा। एंड अगर बात करते हैं बेस की, तो भाई बेस का इनके अंदर कोई लेना देना नहीं होता। बेस अगर होगी भी नहीं होगी हमारे को पता लगता है कि कानों से बाहर रहते हैं। बेस वाला जो सीन होता है वो इन ईयर वालों के अंदर ही होता है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल आवाज सुनाई देती है। एंड अगर OWS के हिसाब से बताऊं तो मतलब साउंड क्वालिटी से ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप बेस लवर हो, बेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और OWS आपने एक्सपीरियंस नहीं करे, तो पहले एक बार एक्सपीरियंस कर लेना, फिर अपनी बाइंग चॉइस बनाना। एंड ये किन यूजर्स को टारगेट करते हैं भाई, जिनको तड़कती भड़कती साउंड नहीं चाहिए, जिनको बस की ऑडियो चाहिए, किसी को मीटिंग लेनी है, नॉर्मल गाने सुनने हैं, ज्यादा मतलब इन डेप्थ नहीं सुनना चाहते, कानों के अंदर ईयरफोन डाल के फुल एकदम उनको ज्यादा गानों में नहीं खोना है, तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई हमारी ईयर की हेल्थ। जो इन ईयर वाले TWS आप सुनते हो ना, वो अगर आप लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम तक 100% वॉल्यूम पे सुनोगे ना, तो कान खराब होने की भाई पूरी संभावना है। तभी हमारे फोन में नोटिफिकेशन भी आता है कि भैया ईयरफोन लगे हुए 60-70% से ऊपर मत सुनना। बट OWS के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि एक स्पीकर की तरह काम करते हैं, कानों के बाहर है, आपको डायरेक्ट वॉल्यूम कानों के एकदम ईयर ड्रम्स तक नहीं जा रही है, तो आपको लंबे टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा हाइजीन, आप अपने TWS यूज कर रहे हो, चलो आपके कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी को दिए और उन्होंने अपना सुन के पकड़ा दिया आपके हाथ में, आप समझ गए होंगे, फिर
थोड़ा साफ सफाई की दिक्कत रहती है, इनके अंदर वो प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर आप आउटडोर में वर्कआउट्स वगैरह करते हो तो उसके अंदर काफी सही है। मान लो आप जॉगिंग कर रहे हो या आउटडोर कोई भी पब्लिक प्लेस में हो जहां पे आसपास बहुत सारी चीजें हैं और आप नहीं चाहते कि भैया आप TWS ईयरबड्स लगाओ और खो जाओ। मतलब जिम में तो डेफिनेटली एक अलग सिनेरियो होता है, आपको अपने अंदर मगन रहना होता है, बट आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर ये बहुत काम किया क्योंकि आपको बाहर का सुनाई देता है, कोई हॉर्न वगैरह बजाएगा कुछ होगा तो वो सुनाई दे जाएंगे। एंड यस, अगर जिम के लिए आप ये सोच रहे हो तो नहीं, जिम के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जिम का जो म्यूजिक चल रहा होता है ना लाउड, वो डेफिनेटली आपको बाहर से सुनाई देगा। इसका म्यूजिक उसका म्यूजिक मिक्स हो जाएगा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता उसके बाद क्या चल रहा है। एंड यस, ये कुछ ऐसी ही फीलिंग देते हैं कि जैसे गाने चल रहे हैं पर आपकी दुनिया में चल रहे हैं, कानों पे तो है पर ऐसा लगेगा कि हाँ बाहर से आवाज आ रही है कहीं से और बाहर की दुनिया की आवाज सुनाई दे रही है। तो बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस आपको इससे मिलता है। एंड अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है तो उसके अंदर भी इस पे कोई दिक्कत नहीं आती। लाइक वहां पे हमारे को डायलॉग्स वगैरह और जो मूवीज का जैसे एक्सपीरियंस ये होता है उसके अंदर भी हमारे को मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाता है। और इन्होंने लो लेटेंसी मोड भी दे रखा है भाई, 40 मिलीसेकंड लो लेटेंसी इन्होंने मेंशन कर रखी है, बट मेरे को 40 मिलीसेकंड महसूस नहीं हुई। मैं जब BGMI खेल के देख रहा था तो 70-80 मिलीसेकंड वाला एक्सपीरियंस मिल रहा था। एंड गेमिंग के लिए मैं कहूंगा भाई इन ईयर वाले ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि ये जो OWS होता है ना ये बाहर की तरफ होते हैं और बाहर की आवाजें भी आ रहे हैं और गेम के अंदर अगर आपका एक्सट्रीम सेशन चल रहा है तो वहां पे आप थोड़ा सा मतलब दिमाग भटक सकता है। तो गेमिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर इनके बड्स के कंफर्ट की बात करते हैं तो कान पे कुछ इस तरीके से हमारे लग जाते हैं एंड काफी लाइट वेट है, मतलब कानों पे ऐसा कुछ भारी फील नहीं होता कि आपको थोड़ी देर बाद पता लगे कुछ आपने लगा रखा है, कानों पे दर्द हो रहा कुछ है। इसकी स्टिक कुछ कान पे इस तरीके से आ जाती है और ये कान पे बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती अगर हिलाने विलाने पे भी। और ये इनका माइक टेस्ट है और इसके अंदर हमारे को प्योर वॉइस ENC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जो आसपास की नॉइज है वो ये कैंसिल आउट कर देगा। अगर आप पब्लिक प्लेस में बात करो, जैसे यहाँ पे भी फैन चल रहा है, AC चल रहा है, उसकी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड इनके अंदर हमारे को क्वाड माइक मिलता है, एक बड के ऊपर 2 माइक्रोफोन है, तो कुछ ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी। आप बताना कमेंट करके आपको माइक की क्वालिटी कैसी लगी। एंड यस, अगर आप कॉलिंग पे बात करोगे तो बगल वाले को नहीं सुनाई देता, चाहे 100% वॉल्यूम पे बात कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके माइक की क्वालिटी में टेस्ट करके देख रहा था, यहाँ पे माइक की क्वालिटी सुनाई तो जाती है सामने वाले को लेकिन काफी शार्प है, मतलब कानों में चुभने वाली टाइप की वॉइस मिलती है। आप वैसे बताना आपका ओपिनियन क्या है इनकी माइक की क्वालिटी को लेके। तो भाई ये था इनका पूरा रिव्यू ट्रू फ्रीडम OWS का, TWS नहीं है ये। और भाई ये प्री बुकिंग पे चल रहे हैं अभी, मतलब इसकी जो सेल आएगी वो 1st से आएगी। अभी 30th तक आप इसको 1799 में बुक कर सकते हो, लेकिन 1st से आपको ये 1999 पे मिलने लगेगा। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, अपने लिए कोई ऐसा चाहिए, अपने घर वाले किसी मेंबर के लिए इस तरीके का OWS चाहिए, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपको क्या इसका अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं, मेरे को कमेंट करके बताना। ये कुछ नई कैटेगरी इस टाइम पे मार्केट में आ रही है और डेफिनेटली अभी और OWS हमारे को मार्केट में देखने को मिलेंगे। आपके जो भी थॉट्स होंगे वो जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई लाइक मारो, पहली बार आप सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।